हेलो स्टूडेंट्स। तो जीएसटी में अब तक हमने ऑलमोस्ट टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब जो टाइप के क्वेश्चंस किए हैं उस टाइप में चैप्टर लगभग कवर्ड है। लेकिन जीएसटी को कैलकुलेट करने का एक तरीका और होता है, ठीक है। मतलब ये जो मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एक पैरेलल मेथड है। अगर तुम्हें मेथड नहीं आता तब भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का, इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक। तो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है इसको अभी पहले समझेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि ये एक पैरेलल मेथड है, इसका मतलब है कि या तो वो वाला मेथड यूज कर लो। वो वाला मेथड मतलब कि जहां हमने पढ़ा था कि अगर बीच का सेलर होगा तो टैक्स कैलकुलेट होगा उसके प्रॉफिट के ऊपर, और अगर बीच का सेलर नहीं होगा, फर्स्ट सेलर होगा, डायरेक्ट उसका सेलिंग प्राइस दिया होगा तो टैक्स कैलकुलेट होगा डायरेक्टली उसके सेलिंग प्राइस पे, राइट। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब ये जो इनपुट आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये एक दूसरा मेथड है जीएसटी निकालने का। तो या तो हम वो वाला मेथड यूज कर लें जो हमने पहले पढ़ा है, कंपैरेटिवली मुझे वो वाला थोड़ा सा इजी लगता है, या तो हम ये वाला मेथड यूज कर लें जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट टैक्स। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन के थ्रू, ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे हम तुम्हें कि व्हाट इज इनपुट आउटपुट टैक्स, एंड दोनों को लिंक करके भी दिखाएंगे, एक तरह से डेरिवेशन भी दिखाएंगे कि कैसे एक्चुअली ये भी चीज वही है जो अब तक हम लोग पहले कर रहे थे। तो उसको एक तरह से हम डिराइव भी, छोटा सा डेरिवेशन भी यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 6,000 फ्रॉम अ होलसेलर। तो सबसे पहले होलसेलर है, होलसेलर से डीलर ने एक आर्टिकल बाय किया है, और आर्टिकल बाय किया कितने में, 6,000 में। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट। तो मतलब तीन लोग हो गए, पहले होलसेलर, होलसेलर से सामान डीलर के पास गया, पहले डीलर ने बाय किया, एंड देन फिर डीलर के पास से सामान गया कंज्यूमर के पास, ठीक। तो सबसे पहले है यहां पे होलसेलर, देन होलसेलर के बाद जो अगला पर्सन है जो सामान खरीद रहा है होलसेलर से, जिसके पास अब आर्टिकल जा रहा है, वो है डीलर। एंड डीलर के बाद से नेक्स्ट जा रहा है कंज्यूमर के पास, ठीक। याद रखना, इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर जो होता है, जो आर्टिकल अपने यूज के लिए खरीद रहा है, जो आगे सेल नहीं करता, उसको हम लोग एंड यूजर कहते हैं। और एंड यूजर कोई जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता। तो टर्म याद रखना कि वो एंड यूजर क्या होता है, एंड यूजर इज द पर्सन जो सामान अपने यूज के लिए खरीद रहा है, उसको कंज्यूम करेगा, उसका यूज करेगा, वो आगे उसको फर्दर कहीं पे सेल नहीं करेगा। क्लियर। अब यहां पर क्वेश्चन ने सबसे पहले बोला होलसेलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 6,000 फ्रॉम अ होलसेलर, सॉरी, डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 6,000 फ्रॉम अ होलसेलर। तो इसका मतलब है होलसेलर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जो कि कितना है, ₹6,000, और ये इसका सेलिंग प्राइस है, और जो डीलर है उसका ये कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस है ₹6,000। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट। तो डीलर ने अब ये आर्टिकल कंज्यूमर को सेल कर दिया, और जब कंज्यूमर को सेल किया तो वहां पे 15% का प्रॉफिट अर्न किया। तो अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर डीलर, एसपी सेलिंग प्राइस फॉर डीलर, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 6,000 प्लस इस 6,000 पे 15% और निकालकर ऐड कर देंगे, तो प्लस 15% ऑफ 6,000। तो 15 इंटू 6 कितना होता है, 15 इंटू 6 होता है 90, आगे एक जीरो लगा दो तो इसका मतलब ये हो जाएगा 900। तो फाइनली आ गया ₹6900, ठीक है। तो ये आ रहा है, इसका जो सेलिंग प्राइस आ रहा है ₹6,900,
6900, और जो इसका सेलिंग प्राइस है, दैट मींस डीलर का जो सेलिंग प्राइस है, ऑब्वियसली वो हमारे कंज्यूमर का, जो कस्टमर है, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कंज्यूमर का जो कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा, वो होगा ₹6900। क्लियर? अब इनपुट टैक्स क्या होता है? देखो, इनपुट टैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं किसी ने पूछा कि व्हाट इज द इनपुट टैक्स पेड बाय द डीलर, तो इनपुट टैक्स का मतलब ये होता है कि जब डीलर ये सामान, ये आर्टिकल होलसेलर से खरीदेगा, बाय करेगा, तो वो होलसेलर को कितना टैक्स पे करेगा उस समय, राइट? और इनपुट टैक्स हमेशा निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो पहले दोनों चीज समझनी है। इनपुट टैक्स होता क्या है? इनपुट टैक्स होता क्या है कि मान लेते हैं अगर उसने पूछा डीलर के लिए इनपुट टैक्स क्या है, तो इसका मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि डीलर ये सामान जब होलसेलर से खरीदेगा तो 6000 तो प्राइस है, इसके अलावा साथ में कितना टैक्स वो पे करेगा, किसको? होलसेलर को। ये इनपुट टैक्स होता है। याद रखना, इनपुट टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पर्सन। मतलब अगर इनपुट टैक्स फॉर डीलर बोलेगा तो डीलर के कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। ठीक है? नेक्स्ट, आउटपुट टैक्स क्या होता है? तो देखो, आउटपुट टैक्स जो होता है, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होता है सेलिंग प्राइस पे। जैसे अगर उसने पूछा आउटपुट टैक्स फॉर डीलर, तो इसका मतलब है कि डीलर जब ये आर्टिकल कंज्यूमर को सेल करेगा तो उस समय कितना टैक्स कंज्यूमर से डीलर लेगा, कितना टैक्स वो चार्ज करेगा कंज्यूमर से। ठीक है? तो कंज्यूमर से जितना टैक्स अमाउंट डीलर लेगा वो डीलर का आउटपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक? अब इस क्वेश्चन के पहले दो पार्ट करते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट को और समझेंगे। तो पहला पार्ट है द इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। तो अभी मैंने बोला इनपुट टैक्स किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो यहां पे डीलर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 6000 है। ठीक है? हमसे पूछा है इनपुट सीजीएसटी। अच्छा, जो रेट ऑफ जीएसटी है दैट इज 18%। तो अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% है, 18 का हाफ कर देंगे तो जो सीजीएसटी होगा वो 9% हो जाएगा। तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी फॉर द डीलर पूछा है। तो अगर हम निकालें इनपुट सीजीएसटी फॉर डीलर, तो कितना आएगा? देखो, डीलर का जो कॉस्ट प्राइस था क्वेश्चन में वो कितना था? 6000। देखो, डीलर का कॉस्ट प्राइस 6000 है, तो टैक्स इनपुट वाला जो कैलकुलेट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो मतलब इस कॉस्ट प्राइस 6000 पे 9% टैक्स होगा। तो ये हो जाएगा 9% ऑफ 6000। 6 इंटू 9 होता है 54, तो ये आ जाएगा ₹540। ठीक? अच्छा, हमें ये पता है कि जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। मतलब तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी फॉर डीलर इक्वल्स टू ₹540। राइट? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। अभी मैंने बोला ना, जितना टैक्स वो अपने सेलर को पे करता है, जैसे डीलर है, डीलर जिससे सामान खरीद के ला रहा है दैट मींस होलसेलर, होलसेलर को जितना पैसा पे कर रहा है एज टैक्स, वो हमारा इनपुट टैक्स है। किसके लिए? डीलर के लिए। और जितना वो कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से, या जितना वो चार्ज कर रहा है कंज्यूमर से डीलर, वो जो है वो डीलर का आउटपुट टैक्स है। इसलिए यहां पे बोला है कि द आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। यहां पे देखो, पेड वर्ड लिखा है और यहां पे कलेक्टेड वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है? तो आउटपुट टैक्स किस पे निकलता है? वो निकलता है सेलिंग प्राइस पे। तो अगर हम सेलिंग प्राइस जो 6900 है उस पे आउटपुट टैक्स निकाले तो यहां पे क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है आउटपुट
CGST for dealer is equal to 9% ऑफ 6900। तो यह आएगा 9% ऑफ 6900। ये कट गया, 9 इंटू 9 81, 1 बचा 8, 9 6 54 प्लस 8 हो गया 62, तो आ गया ₹621। क्लियर? ₹621 क्या है? आउटपुट सीजीएसटी फॉर डीलर। ऑब्वियस सी बात है, इतना ही आउटपुट सीजीएसटी भी होगा, बिकॉज सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों बराबर होता है। तो अगर सीजीएसटी 621 है तो एसजीएसटी भी 621 ही होगा। तो यहां पे निकालेंगे आउटपुट एसजीएसटी फॉर डीलर इज इक्वल्स टू ₹621। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट है नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। अब यहां पर अगर नेट सीजीएसटी या नेट एसजीएसटी पूछता है, इसका मतलब है कि कितना पैसा डीलर गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, कितना टैक्स अमाउंट डीलर गवर्नमेंट को देगा, ये पूछ रहा है। ये मतलब होता है नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी का। क्लियर? अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो टैक्स पे करते हैं ये सेलर्स गवर्नमेंट को, ये एक्चुअली अपने पास से कुछ नहीं पे करते। सारा टैक्स अमाउंट जो फाइनल लास्ट बायर है, कंज्यूमर है, उसके पास से आता है। इनका काम होता है सिर्फ उसको पार्ट्स में गवर्नमेंट तक पहुंचाना। ठीक? तो यहां पर ये जो डीलर है, इसने कंज्यूमर से ₹621 एज सीजीएसटी चार्ज किया। ठीक है, तो 621 कंज्यूमर से आया सीजीएसटी की तरह डीलर के पास, और इस डीलर ने ऑलरेडी कितना सीजीएसटी इसको पे कर दिया था, वो हमने निकाला था यहां पर। वो कितना आया था हमारा? 540। तो इसका मतलब है 540 जो ₹621 एज सीजीएसटी कंज्यूमर के पास से आया, उसमें से 540 तो ये ऑलरेडी पे कर चुका था होलसेलर को, जो कि बाद में होलसेलर गवर्नमेंट को देगा। लेकिन डिफरेंस कितना है? 621 और यहां से इधर गया 540। तो 621 में से अगर 540 माइनस कर दें तो आता है ₹81। ये ₹81 डीलर ने गवर्नमेंट को दिया है, और यही हमारा नेट सीजीएसटी होता है। तो नेट सीजीएसटी या सीजीएसटी का फॉर्मूला होता है आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, तो किसी भी पर्सन का, किसी सेलर का वो टैक्स निकालना हो जो उसने गवर्नमेंट को पे किया है, मतलब उसका नेट टैक्स निकालना हो, नेट सीजीएसटी निकालना हो या नेट एसजीएसटी निकालना हो, तो कैसे निकलता है? जितना टैक्स उसने कलेक्ट किया है या चार्ज किया है माइनस जितना टैक्स वो ऑलरेडी पे कर चुका है। दैट मीन्स ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अगर आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देते हैं तो वो हमारा नेट सीजीएसटी आता है। ये बात समझ में आ गई? ये क्लियर है बिल्कुल? अब इसको हम लिंक करके दिखाते हैं अपने पुराने वाले मेथड से। जो हमने पहले मेथड पढ़ा था कि टैक्स कैलकुलेट होता है डीलर का, जो कि बीच का सेलर है, कहीं सामान खरीद रहा है फिर आगे सेल कर रहा है, उसका टैक्स कैलकुलेट होता है प्रॉफिट पे। तो हाउ द टू मेथड्स आर रिलेटेड, अब इसमें लिंक जो है वो दिखाते हैं करके। तो जैसे अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने बोला जो जीएसटी निकलेगा, मतलब सीजीएसटी, नेट सीजीएसटी पेड बाय डीलर निकलेगा, वो क्या होगा? वो होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होगा। तो अगर इस चीज को थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप से हम यहां पे करके देखें तो देखो क्या है। अगर हम निकालें नेट सीजीएसटी फॉर डीलर, नेट सीजीएसटी फॉर डीलर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, नेट सीजीएसटी का फॉर्मूला होगा आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। ठीक, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। ठीक,
अब ये बताओ, ये जो आउटपुट सीजीएसटी है ये किस पे कैलकुलेट होता है? आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होता है ऑन द सेलिंग प्राइस। तो अगर जीएसटी 9% है तो हम इसको ऐसे तो निकालेंगे, 9% ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस इनपुट टैक्स इस पे कैलकुलेट होता है ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 9% ऑफ कॉस्ट प्राइस, आएगा, ये आएगा। अगर यहां से हम 9% कॉमन ले लें, मतलब 9/100 को कॉमन ले लें अगर, तो 9/100 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचता है? देखो, अंदर यहां पे बचेगा सेलिंग प्राइस माइनस यहां पे बचेगा कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट। तो देखो हम उस मेथड पे आ गए जो मेथड हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रॉफिट पे डायरेक्ट टैक्स निकाला जा सकता है अगर कोई सेलर सामान कहीं से खरीद के और आगे बेच रहा है तो देखो दोनों मेथड है सेम। यहां पे मैंने डिराइव किया, स्टार्ट किया किस फॉर्मूले से? उस फॉर्मूले से स्टार्ट किया जो फॉर्मूला कहता है नेट सीजीएसटी या नेट जीएसटी इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट माइनस इनपुट से शुरू किया, आउटपुट टैक्स निकलता है सेलिंग प्राइस पे तो सेलिंग प्राइस पे निकाला, इनपुट निकलता है कॉस्ट पे तो कॉस्ट पे निकाला, कॉमन लिया, सेलिंग माइनस कॉस्ट होता है प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली हम लोग कहां पे आ गए? अल्टीमेटली हम लोग आ गए 9% ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमारा पहला वाला मेथड है। ठीक है, ये डेरिवेशन मैंने पहले से करके दिखा दिया, क्वेश्चन तो यहां पे भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये तो हम सिर्फ डिराइव करके दिखा रहे थे कि ये चीज आई कैसे। क्लियर है? तो ये डेरिवेशन समझा दिया मैंने, ये समझ में आ गया। अब इस पार्ट को नीचे वाले को हम रब कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका आंसर निकालते हैं, इस पार्ट का क्या आंसर आएगा। ठीक, तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो हम ऐसे डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। इनपुट टैक्स निकाल चुके हैं, आउटपुट निकाल चुके हैं, तो सीधे माइनस कर दो। आउटपुट कितना है 621, इनपुट कितना है 540। तो अगर हम 621 में से 540 माइनस कर देंगे तो ₹81 जो आएगा वो हमारा आएगा नेट सीजीएसटी पेड बाय द डीलर। किसको? गवर्नमेंट को। जब भी नेट जीएसटी बोलेगा बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि वो जीएसटी गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ठीक है, जाता सब गवर्नमेंट के पास है, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि उसने अपने सेलर को जिससे खरीदा उसको दे दिया और फिर उसने गवर्नमेंट तक पहुंचाया। तो यहां पे अगर बोलेगा नेट सीजीएसटी या नेट जीएसटी पेड बाय द डीलर, तो इसका मतलब होता है डीलर ने कितना जीएसटी डायरेक्टली खुद से गवर्नमेंट के पास पहुंचाया है। क्लियर? अच्छा, जितना नेट सीजीएसटी होगा एग्जैक्टली उतना ही हमारा नेट एसजीएसटी भी होगा। तो अगर हम निकाल लें नेट एसजीएसटी फॉर डीलर, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा ₹81। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन के। क्वेश्चन का नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ये वही क्वेश्चन है जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे कि कभी भी किसी सेलर का, मतलब किसी बायर का, ये पूछे कि उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया है उसको जिससे उसने खरीदा है, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस, उसी कॉस्ट प्राइस पे हम ऐड करते हैं एसजीएसटी, और उसी कॉस्ट प्राइस पे ऐड करते हैं सीजीएसटी। तीनों को ऐड करके जो आता है वो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, तो यहां पर जो कंज्यूमर है उसका कॉस्ट प्राइस है 6900। इसी 6900 पर हम लोग क्या ऐड करेंगे? 9% का एसजीएसटी और 9% का सीजीएसटी। तो अगर हम निकालें अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इक्वल्स टू, देखो कंज्यूमर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 6900 है, टैक्स 9% है, तो 6900 पे पहले 9% एसजीएसटी निकलेगा, 9% सीजीएसटी निकलेगा और तीनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो 6900 प्लस इसी पे टैक्स निकलेगा, कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट वाला और सेंट्रल वाला। तो स्टेट का 9% होगा, तो इसका मतलब 9% ऑफ 6900
प्लस 9% ऑफ 6900। ठीक, इसको सॉल्व करें, 0 0 कैंसिल। अच्छा, यहां भी 0 कैंसिल हो जाएंगे, वैसे 2 बार कैलकुलेट करते नहीं, एक कैलकुलेट कर लो, दूसरा आएगा उतना ही, तो ये आ जाएगा 6900 प्लस, अच्छा अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 इंटू 9 81, तो 1 बचा 8, 9 6 54, 54 प्लस 8 हो जाएगा 62, तो ₹621। ये भी आएगा प्लस, ये फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा ₹621। ठीक है, सबको ऐड कर दो, ऐड अगर करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 + 1 2 + 0, तो लास्ट में आया 2, 2 + 2 4 + 0, तो लास्ट में आया 4, देन 6 + 6 12, 12 + 9 21, तो आया 1 बचा 2, और यहां पे ऐड करेंगे 6 में तो आ जाएगा 8, मतलब ये कितना आ रहा है, ₹8142, ये हमारा आ रहा है व्हाट इज द अमाउंट दैट द कंज्यूमर विल पे फॉर द आर्टिकल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कि दोनों में से कोई एक मेथड फेल हो जाएगा, नहीं लगेगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, और रियल लाइफ में ऐसा बहुत कॉमन है, ऐसा होता भी है, जहां पर जो फर्स्ट वाला मेथड है, जहां पे हमने ये सीखा था कि प्रॉफिट पे निकाला जाता है, वो नहीं अप्लाई कर सकते, वो मेथड फेल हो जाएगा फर्स्ट वाला, वहां पे यही अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन किस टाइप के हैं, देखो कई बार ऐसा होता है कि, और रियल लाइफ में काफी कॉमन है, रियल लाइफ में ऐसा होता है, जब हम लोग डे टू डे लाइफ में देखें अगर, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं पर्सन है, वो कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल परचेज करता है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल वो परचेज कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो इनपुट टैक्स निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, वो रॉ मटेरियल वाला टैक्स होगा। और फिर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जब बना ले रहा है तो उसको सेल कर रहा है, तो उसका वो सेलिंग प्राइस पे टैक्स निकलेगा, वो उसका आउटपुट टैक्स होगा, और नेट जीएसटी होगा आउटपुट माइनस इनपुट। बट यहां प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जीएसटी परसेंटेज अलग अलग होता है। जैसे किसी क्वेश्चन में बोला कि जो रॉ मटेरियल है उस पे जीएसटी 5% है, तो जो पर्सन है जब वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है तो उस पे वो जीएसटी पे कर रहा है केवल 5% का। लेकिन उसने जब फिनिश प्रोडक्ट बना लिया और जब फिनिश प्रोडक्ट को आगे मार्केट में सेल कर रहा है, तब वो जीएसटी जो चार्ज कर रहा है, जो जीएसटी वो ले रहा है किससे, जिससे उसने सेल किया है जिसको, उससे वो ले रहा है 10% या 12%। तो ऐसे केस में हम प्रॉफिट पे नहीं निकाल सकते जीएसटी। ऐसे केस में हमारे पास एक ही मेथड बचता है कि पहले हम निकालें इनपुट टैक्स, जो कि वो टैक्स परसेंटेज उस पे लगेगा जो कि रॉ मटेरियल पे है, मतलब 5%। फिर हम निकालेंगे जो सेलिंग कर रहा है उस समय टैक्स क्या चार्ज करेगा, वो होगा आउटपुट टैक्स, जहां पर अगर 12% है तो 12% निकालेंगे, और फिर हम आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे, तो वो जो है नेट जीएसटी आएगा। तो ये याद रखना, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में दो डिफरेंट टैक्स परसेंटेज है, एमएल अग्रवाल जो बुक आती है उसमें ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, ये चीज याद रखना लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें दो तरह के जीएसटी परसेंटेज है, टैक्स अलग अलग है, मतलब रॉ मटेरियल पे जीएसटी परसेंट कुछ कम है और फिनिश प्रोडक्ट पे ज्यादा है, या उल्टा हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जीएसटी परसेंट अलग अलग है, रॉ मटेरियल पे डिफरेंट परसेंट जीएसटी चार्ज हो रहा है, कुछ अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जीएसटी का रेट ऑफ परसेंटेज, और जो सेल कर रहा है वहां रेट ऑफ परसेंटेज अलग है। तो ये चीज ध्यान रखना, उस केस में वो प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, वहां पर तुम्हें यही इनपुट आउटपुट टैक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट ये कि दूसरा वाला जो हमारा जीएसटी होता है जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी। ठीक, इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, वैसे वो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जो वेबसाइट है उस पर मेंशन्ड है कि उसका तुम्हें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि होता क्या है ये। तो ये याद रखना, इंटर स्टेट सेलिंग का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई कमोडिटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल हो रही है तो उसको इंटर स्टेट सेलिंग बोलते हैं। और ऐसे सेलिंग में स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब एसजीएसटी जो होता है वो जीरो होता है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलता, पूरा का पूरा टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उस टैक्स का जो नाम होता है वो सीजीएसटी नहीं होता। इस केस में उस टैक्स का नाम जो होता है वो
आईजीएसटी होता। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेट का मतलब होता है टू कंबाइन समथिंग, तो यहाँ पे जो सेलिंग वाला जीएसटी है और जो कॉस्ट वाला जीएसटी, दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है और वो कंबाइन टोटल जीएसटी इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो इस लेक्चर में जीएसटी के इतना ही। बाकी फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस बेसिकली एमसीक्यू टाइप के वो वगैरह जो करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।